जय हिंद साथियों। तो आज अपने भैया लोग दो ही लोग कल वापस आ गए पीएसएफ एससीएम का फिजिकल क्वालिफाई करके, मतलब फिजिकल हुआ वहाँ पे और फिजिकल मेजरमेंट जो भी होता तो वो सब करवा के आए। तो पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। और आप लोगों की ज़्यादा ही कमेंट आ रहे थे कि भैया आपके पास तो एसआई की नौकरी है, कांस्टेबल में 2 इंजन को फाइनल होगा, फिर भी आप काय के लाने मतलब जो फिजिकल वगैरह दे रहे हैं। तो देखो भैया, कांस्टेबल में फाइनल भाव, एसआई का भी फिजिकल बाकी है। तो भैया जब फर्स्ट स्टेज थी, इसके बाद 3 स्टेज और हैं। इसके बाद अपनी देखो फिजिकल होगा, फिर उसके तुरंत बाद अपना रिटर्न एग्ज़ाम होगा। जैसे ही रिटर्न एग्ज़ाम कंप्लीट होगा उसके बाद आपके लिए स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट में आपके लिए टाइपिंग होगी। तो देखो लास्ट स्टेज तक मतलब फिर भी 8 गुने बच्ची रहती। तो अभी लोग अपन हम मान लो कि आपका फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, अगर हमें ना करना तो हम रिटर्न स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद पूरे जितने फिजिकल में तो आप लोग ये कह रहे हैं कि आप काय दे रहे हैं। तो ये बात देखो गलत है भैया, जा बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कि आप फिजिकल काय दे रहे हैं। अगर फॉर्म भरे और हैं फिजिकल देने गए तो आप और इनकी सहायता के लिए कि डाउट है कि भैया अंदर क्या हो रहा, कैसे हो रहा, नहीं तो भाई साहब एक मान के चलो कि देखो फिजिकल देने तो सब जा रहे हैं, लेकिन बाई चांस है जो यूट्यूबर जा रहे हों, हमारी बात समझ के समझो आप। तो इसीलिए हम गए थे कि देखें ग्राउंड कैसा है, बड़ा है छोटा है, कैसे रनिंग करवा रहा है, रोल नंबर वाइज है, हाइट वेट चेस्ट मेजरमेंट कैसा हो रहा, फिक्स हो रहा कि ज़्यादा ले रहे कि कम। तो ये देखो यूट्यूब से आपके पास वीडियो आ रही हुई है, तो अंदर से वीडियो नहीं आ रही थी। भैया ने जाके अंदर से वीडियो बनाई, रनिंग की वीडियो बनाई, अंदर से जाके ग्राउंड के जैसे आईपीएल का मैच आज से स्टार्ट है तो ग्राउंड पे जो जाके कैमरा लहरा के बता देते कि कितनी नमी है, कितनी सूखी है पिच, कितना क्या है। तो आप नंगे पाँव दौड़ सकते या नहीं दौड़ सकते, पूरी चीज़ें शॉर्ट में बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग ये चीज़ सोचो कि जो भी हम लोग कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, बस जैसे हम लोगों का देखो पुलिस में कंफर्म है ही। और हम तो बिल्कुल देखो लास्ट समय पर हमारा जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। 19 तारीख को हम 12 बजे तक हमारा कोई मूड नहीं था, यानी फिर 12 बज के कुछ मिनट पे भैया का फ़ोन आया, अपने 7th भैया, और इनके पिताजी भी बोलने लगे, यानी रिक्वेस्ट करने लगे हमारे चाचा के यार साथ में चले जाओ भैया हैं। यानी वो उनको ये लगता कि अगर ये भैया हमारे लड़के के साथ रहेंगे तो यानी कुछ भी पॉसिबल है, यानी हर कुछ करवा सकते हैं, उनको ये बिलीव है। इसलिए हम भैया इनके साथ गए और रियल में 100 में से 120% हम केवल 7th की रनिंग निकलवाने गए थे। क्योंकि भाई एक समझ रहे तुम के एक जने का अगर सहारा बन के, और हमने दूसरे ही राउंड से भैया को हाथ पकड़ो तो 4 राउंड होने के बाद भी, और भाई हम तुम्हें बता दें कि हम स्किप कर दी थी हमने रनिंग, 7th भी है, हमने इसको पास करा के हम यानी मैट के चौथे राउंड के मैट के हम नहीं जा रहे थे अंदर, भाई खड़े थे हम। लेकिन वहाँ से पीटीआई सर ने देखा, और जिसको पता होगा कि बीएसएफ टेकनपुर में पीटीआई देखा होगा जहाँ पे हाइट वेट चेस्ट मेजरमेंट हो रहा है, जिनको पता होगा तो उस पीटीआई से बचना, क्योंकि वो बहुत स्टिक है। उसने आके एक लाठी लगाई हमें, बोला कि क्यों यहाँ पे खड़ा है, चल अंदर चल। तो भैया फिर मजबूरी में जाना पड़ा कि भैया काय के, समझ रहे आप लोग। तो जब अंदर गए तो फिर हाइट वेट चेस्ट में तो भैया निकलने की देखो आपके लिए एग्जाम का लेवल पता करने के लिए, देखो हम तो एससीएम दे गई, कांस्टेबल के बाद एससीएम बढ़िया पोस्ट है, तो हम तो एससीएम देंगे, टाइपिंग ही देंगे। हमसे कोई कहे कि स्किप करो तो ऐसा भैया बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम किसी भी मूड में नहीं है एससीएम के बाद, कहे कि हमारे पास एसआई वाली जो भैया के पास है एसआई नहीं है हमारे पास। अगर मान लो बाई चांस कोई हमारे यूपी SSC के कोई एग्जाम हो तो बात अलग है, पहले भैया भी दें। अपन उनके पास एससीएम का पूरा स्टाफ है, 1-2 दोस्त और हैं जो एससीएम का दे रहे हैं, एससीएम का रिव्यू करवाएं, एससीएम के हर चीज़ तैयारी के लाने टास्क ग्रुप अपने पास उपलब्ध है। टास्क ग्रुप में अपनी पूरा सिस्टमेटिक तरीका से रिटर्न के लाने पूरी तैयारी करवाई जा रही। टास्क ग्रुप में जुड़वे के लाने कोई भी फीस नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए तो आप आराम से जुड़ जाओ। तो आपकी मान लो रिटर्न की हम लोग जैसे आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन वाइज आपके लिए रिव्यू करवाया था एग्ज़ाम से निकलने के बाद। अगर ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ तो मान लो आपके लिए लेवल का अंदाज़ा बता देंगे, कट ऑफ का अंदाज़ा। इसलिए हम खुद एग्ज़ाम में अपेयर करते कि मान लो आपके लिए बता पाएँ कि कट ऑफ क्या हो सकती है आगे चल के, एग्ज़ाम कैसे आ रहा है, एक आइडिया बच्चों को होता नहीं, घबराहट सी होती, उस घबराहट को कम करने का काम करते हम कि एग्ज़ाम में एकदम से कोई चेंज आ जाए तो पता पर आप बैठे किसी और चीज़ के लिए और एग्ज़ाम में आ जाए कुछ, तो आपके लिए लेवल बता देंगे। क्योंकि इससे पहले हम बीएसएफ एससीएम की लास्ट टाइम टाइपिंग तक किया था हमने। टाइपिंग में भी हमारी टाइपिंग 33 वर्ड पर मिनट से हम पे एक गलती हो गई, उस गलती का पछतावा आज तक है हमें कि हम लाइन भूल गए थे पेज पे एमएस वर्ड में पेज पे उनने टाइपिंग करने के लिए दी, हम लाइन भूल गए।
तो हम लाइन जैसे ही ढूंढने के लिए लग गए, हमारे 33 वर्ड पर मिनट। नंबर बहुत अच्छी खासी थे, नंबर 94 नंबर थे हमारे उसमें नॉर्मलाइज होके। भैया की 94 ARPF SI में है, 94 हम लोगों का ज़िला है। और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया उसमें 94 ही मेरा सीरियल नंबर है। तो 94 नंबर से कितने कनेक्ट हैं? ज़िला 94, 2-3 एग्ज़ाम में नंबर 94, 2-3 एग्ज़ाम में सीरियल 94। तो 94 से हम लोगों का कितना अटैचमेंट है। इसके बाद भैया अपने बता रहे कि कैसी का प्रोसेस रही। और आप लोग के लिए बताएं, हम BSF टेकनपुर की, ज़्यादातर तो अपने CI थे जोन के टेकनपुर में हैं। तो आप लोग के लिए अगर आप लोग यहाँ से इस साइड से जा रहे तो डबरा उतर जाओ, यानी दक्षिण साइड से जा रहे तो डबरा उतर जाओ, और वहाँ से आ रहे तो आप लोग ग्वालियर उतर सकते, कहीं पे भी। दोनों जगह से लगेंगे 50-50 रुपये। आपको वो बिल्कुल सेंटर तक छोड़ देगा, और सेंटर के अंदर जाओगे तो आपको बिल्कुल सेंटर के वहीं पे गेट पे छोड़ देगा। अगर आपको बाहर सोना है कहीं गली रास्ते में तो आप लोग सो सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी भी नहीं है। लेकिन अंदर थोड़ा सा एक बाजार टाइप का है, जो यानी BSF अकेडमी के अफसरों के लिए, यानी उन्हीं लोगों के लिए लगता है वो बाजार। चीज़ें बहुत सस्ती हैं वहाँ पे, यानी आपको रात भर के लिए रुकने के लिए यानी रेंट पर आपको यानी 100 रुपये में मिल जाएगा रूम, और 70 रुपये का खाना मिल जाता, तो आराम से खा पी के आप लोग रख सकते। और ऐसा नहीं है कि अपन को सुबह बिल्कुल 5 बजे या 6 बजे यानी 5 बजे या 4 बजे बैठना है आगे, कोई मतलब नहीं है आगे बैठने का। भैया अगर तुम 6:30 बजे या 7 बजे भी एंट्री ले रहे तो वहाँ पर रोल नंबर वाइज है, क्या है, रोल नंबर वाइज। अगर तो आराम से बिंदास सो, यानी 6 बजे आराम से यानी गेट पे एंट्री लो, उसके बाद रोल नंबर वाइज लगे हैं। और रोल नंबर वाइज में आपको पता ही होगा कि 8 से 9 बैच बन रहे, तो 8 से 9 बैच बन रहे, और प्रत्येक बैच में दौड़ रहे 50-50 बंदा। कितने? 50-50 बंदा। तो आपको डॉक्यूमेंट्स का ले जाना, आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी ले जाना, बाकी अगर एक ले जाते कोई समस्या नहीं। वहाँ पे फ़ोन अलाउ है, अंदर ले जा सकते अगर तुम फ़ोन मोन में अगर, क्योंकि एक बार जब तुम आप फिजिकल हो जाता यानी रनिंग हो जाती, उसके बाद तुम जब यानी हाइट चेस्ट नपवाने जाओ तो वहाँ पे एक फॉर्म मिलता पास वालों को, तो उस फॉर्म पे अपन को रोल नंबर वगैरह भरना पड़ता है, वो अपना फॉर्म जमा हो जाता है, अपन जो एडमिट कार्ड ले जाते। तो आप लोग फ़ोन से भी देख के भर सकते, नहीं तो आराम से एक और एडमिट कार्ड ले जाओ, क्या जाता है, वो तो वापस आ ही जाता है जेरोक्स कॉपी एक और। तो आपको 2 एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो लग रही वहाँ पे, एक फ़ोटो और एक अपना पेन और एक ID, कोई भी ले जाओ आप, ID आधार कार्ड ले जाओ, कुछ देखने के लिए थोड़ी सी। लेकिन आधार कार्ड अपन लोग का तो देखा ही नहीं कहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा ना, हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स नहीं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कुछ नहीं है अभी तो तुम्हारा केवल फिजिकल है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाना, ना आधार, ना आपको 10 की मार्कशीट, ना 12, कुछ नहीं ने बात। हाँ, जो ST वर्ग से है वो अपनी जाति ले जाएं अगर हाइट चेस्ट में छूट चाहिए तो। और उसके बाद देखें कि रनिंग कितने बजे कैसी स्टार्ट हो रही, तो रनिंग हो रही है आपकी, पहला बैच दौड़ता है टेकनपुर में 8 बजे से 8:25 के बीच में। पहला बैच है जी। और क्योंकि ये आपको लगेगा कि 8:25 के बीच में क्यों इतना लेट हो रहा है, तो सुनो, 6 मिनट की बात है, लेकिन हो क्यों रहा है, क्योंकि रोल नंबर वाइज बिठाना, सीक्वेंस से बिठाना, फिर उनका वेरिफिकेशन होना, चेस्ट नंबर देना, चिप लगना, हर एक चीज़ एक सीक्वेंस से चलती है। थंब इम्प्रेशन हो रहा, हाँ हो रहा ना, थंब हो रहा है आराम से, वो तो सब वेरिफिकेशन हो रहा है सब है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। और भैया विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि पास वाले ये ना सोचें कि हमारी तो 8:30-9 बजे रनिंग हो गई तो हमें जल्दी निकाल देंगे। तो सबके सब जितने भी बैच पास और फेल वालों को तो 12 बजे के समथिंग निकाल देते, लेकिन पास वाले जितने भी बंदे हैं उनके लिए शाम को 4 बजे तक बिठा के रखते हैं। 4, 4:30, 5 बज जाए उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो यानी आप आराम से कुछ खाने पीने का सामान अगर ले जा सकते हैं तो ले जाएं, बाकी महंगाई कुछ अंदर ज़्यादा नहीं, लेकिन अंदर मिलेगा सब तेल का सामान, जैसे ब्रेड समोसा वगैरह है, तो सामान मिलेगा वैसे ही, जैसा कुछ कच्चा खाना वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोग अपना खाना भी इस प्रकार से रख के ले जाएं कि शाम के 4 बजे तक अपना हो जाए, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ग्राउंड, अब देखो आपको बता दें, सबसे पहले ग्राउंड फिक्स 400 मीटर का है, और हो सकता है कि 410 मीटर का हो, आप लोग को वो पता चलेगा, लेकिन हमारे हिसाब से फिक्स 400 मीटर का है। लेकिन लगेगा आपको, देखने में लगेगा कि ये तो और बढ़ा दिया है टेकनपुर में, लेकिन वो फिक्स 400 मीटर का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और टाइम की अगर आप लोग को लग रहा है कि कोई इशू होगा, तो टाइम आप अगर माइक्रो सेकंड से भी अंदर हो, 6 मिनट 29.99 भी हो, मान के चलो 6 मिनट 29.99 में हो तो पास हो, क्योंकि वहाँ पे चिप का काम है। और उसके बाद हाइट
प्रॉपर उतनी ही नप रही है जितनी आपकी है। मेरी हाइट 169.6 है, मान के चलो इतना ही, तो 169.5 निकाली उनने। 169.7 है तो 169.5 निकाली वहाँ पे उनने। और चेस्ट हमारा यूपी पुलिस में नपा था 82 से 88, वहाँ पे हमारा चेस्ट निकला है 85 से 92। तो हो सकता है कि इतने दिन रनिंग वनिंग नहीं की तो कुछ हो गया हो, तो समझ रहे हैं आप लोग। और देखो आप पिछली शॉर्ट्स अपलोड करी थी भैया ने ग्राउंड को मुआयना करके कि मतलब ग्राउंड में पैदल दौड़ सकते, नंगे पाँव के नहीं दौड़ सकते। तो उस वीडियो पे 12 कमेंट है, उनमें से सब कमेंट देखो एक एक करके ले रहे। तो एक भैया को है तो शुभम साहू भैया को कमेंट कि बाच अलाउ है या नहीं। अलाउ है, घड़ी आपकी अलाउ है बिल्कुल। और आप टेंशन ना लो, हमने क्या कहा कि माइक्रो सेकंड में भी अगर आप अंदर आते हो तो पास हो। अतुल यादव कहे भैया हाइट ज्यादा तो नहीं नाप रहे, नहीं हाइट आपकी जितनी है उतनी ही नाप रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं। और अगर मान के चलो 165 है आपकी हाइट और 169.6 या 7 आई तो वो दोबारा यानी वो बोलते कि तुम एड़ी ना उठाओ, बाकी जैसे भी तुम्हें तन्नाना है वैसे तुम हो जाओ अच्छे से खड़े। अनुदित का कमेंट है कि भाई मेरा पेपर था इसलिए फिजिकल छूट गया, आगे हो जाएगा फिजिकल। अरे भाई ये सब हम लोग को यार देखो वहाँ पे पूछा भी नहीं किसी ने, और ना सरोरन ने पूछा कि भाई कोई ऐसा है जो जिसको डेट चेंज करवानी, तो शायद इसका सीधा सीधा संकेत जाता है कि भाई साहब वहाँ पे डेट चेंज का ऑप्शन शायद नहीं है। एग्जाम OMR बेस्ड होगा तो एग्जाम बता दें आपको कि एग्जाम CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। 100 क्वेश्चन आएंगे 20-20 नंबर के, सेक्शन बाय 20 नंबर के, क्रिटिकल एप्टीट्यूड, बाकी चीजें पता चल जाए। मेरा 9 अटेंड अपर्णा यादव दीदी का कमेंट है भैया मेरा 9 अटेंडेड और BSF SCM का एक ही शिफ्ट में है, बैक डेट में फिजिकल हो सकता। देखो अगर आपको ऐसी दिक्कत है 1-2 दिन पहले जाकर सेंटर पर अगर सर लोग लगा दें तो अच्छी बात है, देख लो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर उसी दिन छोड़ दो, आप स्किप कर दो उसके बाद, क्योंकि हमें एक भी बंदा नहीं मिला जो यानी उन लोगों ने पूछा तक नहीं कि किसी को डेट चेंज करवानी, या फिर कोई ऐसा बंदा भी नहीं था कि मेरी परसों रेस थी मैं आज आ गया, तो शायद डेट चेंज का वहाँ पे देखो बस का आपको पहले ही बता। पुष्पेंद्र से 100 दिया का कमेंट है भाई ग्वालियर से टेकन, बस का आपको पहले से बता दिया। इस साइड से जाओ तो डबरावता जाओ तो 50 रुपये टेकनपुर तक के लगेंगे, और उस साइड से ग्वालियर से स्टेशन पर रुको अगर तो उस साइड से भी 50। ज़्यादातर बगल में डबरा से 15 किलोमीटर है और ग्वालियर से शायद 25-30 किलोमीटर है। तो डबरा से मतलब हो सकता कम लगे, लेकिन रात के टाइम नहीं आया आप, रात के टाइम आपको अब स्पेशली टैक्सी या कुछ बुक करना पड़ेगा। टेकनपुर हम 2 बार हुआ है, एक बार मतलब गए तो हम डबरा से, हमारे यहाँ से दक्षिण से है तो यहाँ झांसी से डबरा, डबरा से वहाँ टेकनपुर। तो टेकनपुर हम 2 बार हुआ है, एक बार हमारा मतलब PST पहले भी फिजिकल नहीं होता था, तो अब इस बार तो फिजिकल होगा, रिटर्न होगा जी सब। तो PST देने के बाद फिर हमारी टाइपिंग हुई थी, तो टाइपिंग भी मतलब CSMT में हुआ था हमारा, रनिंग भी CSMT में चल रही। बाकी सभी चीज़ें अपन डिटेल शेयर कर रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे चैनल पे, जैसे जैसे अपन आगे और वीडियो में बता दें और भी चीज़ें बता दें। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टास्क ग्रुप में तो खास कर जुड़ जाओ। BSF SCM से जुड़े लगभग 2000 बच्चा अपने टास्क ग्रुप में जुड़ रहा है, अपनी जो चीज़ें अपनी फॉलो कर रहे हैं और नंबर बढ़ रहे हैं। और हर संडे अपना मौका आता है, NTPC का मौका आता है और BSF SCM का मौका आता है, तो चैनल से जुड़ जाइए। बाकी इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।